श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्ण लीला अभिनय आगे। सूत्रधार यह समझकर कि नारद जी आ गए, जल्दी से अपने परिपार्श्वक मुकुंद के साथ कन्याओं को बुलाने के लिए दौड़ गए। इतने में ही क्या देखते हैं कि हाथ में वीणा लिए हुए, पीले वस्त्र पहने, सफ़ेद दाढ़ी वाले नारद जी अपने शिष्यों के सहित रंगमंच पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव इस पद को गाते हुए धीरे धीरे घूम रहे हैं। उस समय श्रीवास नारद वेश में इतने भले मालूम पड़ते थे कि कोई उन्हें पहचान ही नहीं सकता था कि ये श्रीवास पंडित हैं। शुक्लांबर ब्रह्मचारी राम नामी दुपट्टा ओढ़े कमंडलू हाथ में लिए नारद जी के पीछे पीछे घूम रहे थे। स्त्रियां श्रीवास के इस रूप को देखकर विस्मित हो गईं। सची माता ने हंसकर मालिनी देवी से पूछा, क्यों, यही तुम्हारे पति हैं ना? मालिनी देवी ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, क्या पता, तुम ही जानो। श्रीवास पंडित ने वेश ही नारद का नहीं बना रखा था। सचमुच उन्हें उस समय नारद मुनि का वास्तविक आवेश हो आया था। उसी आवेश में आपने अपने साथ के शिष्य से कहा, ब्रह्मचारी क्या बात है, यहाँ तो नाटक का कोई रंग ढंग दिखाई नहीं पड़ता। उसी समय सूत्रधार के साथ सुप्रभा के सहित गोपी वेश में गदाधर ने प्रवेश किया। इन्हें देखकर नारद जी ने पूछा, तुम कौन हो? सुप्रभा ब्रह्मानंद ने कहा, भगवान हम ग्वालिन हैं, वृंदावन में गोपेश्वर भगवान के दर्शन के निमित्त जा रही हैं। आप महाराज कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं श्री कृष्ण का एक अत्यंत ही अकिंचन किंकर हूँ, मेरा नाम नारद है। नारद इतना सुनते ही सुप्रभा के साथ सखी ने तथा अन्य सभी ने देव ऋषि नारद को साष्टांग प्रणाम किया। गोपी गदाधर नारद जी के चरणों को पकड़कर रोते रोते कहने लगीं, हे भक्त भयहारी भगवान, जिन श्री कृष्ण ने अपना काला रंग छिपाकर गौर वर्ण धारण कर लिया है, उन अपने प्राण प्यारे प्रियतम के प्रेम की अधिकारिणी मैं कैसे बन सकूंगी? यह कहते कहते गोपी गदाधर नारद के पैरों को पकड़कर जोरों के साथ रुदन करने लगी। उसके कोमल गोल कपोलों से अश्रुधारा बहते देखकर सभी भक्त दर्शक रुदन करने लगे। नारद जी गोपी को आश्वासन देते हुए कहने लगे, तुम तो श्री कृष्ण की प्राणों से भी प्यारी सहचरी हो। तुम ब्रजमंडल के घनश्याम की मनमोहिनी मयूरी हो। तुम्हारे नृत्य को देखकर वे ऊपर रह ही नहीं सकते, उसी क्षण नीचे उतर आएंगे। तुम अपने मनोहर सुखमय नृत्य से मेरे संतप्त हृदय को शीतलता प्रदान करो। गोपी इतना सुनने पर भी रुदन ही करती रहीं। दूसरी ओर सुप्रभा अपने नृत्य के भावों से नारद के मन को मुदित करने लगीं। उधर सूत्रधार हरिदास भी सुप्रभा के ताल स्वर मिलाते हुए कंधे पर लठ रखकर नृत्य करने लगे। वे संपूर्ण आंगन में पागल की तरह घूम घूम कर कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण भजन बिनु खावे क्या पामरे इस पद को गा गा कर जोरों से नाचने लगे। पद गाते गाते आप बीच बीच में रुक कर इस दोहे को कहते, रैनी गंवाई सोई के दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए, कृष्ण भज कृष्ण भज पावरे, कृष्ण के भजन बिनु खावेगा क्या पामरे। गोपी नारद के चरणों को छोड़ती ही नहीं थी। सुप्रभा ब्रह्मानंद ने गोपी गदाधर से आग्रह पूर्वक कहा, सखी पूजन के लिए बड़ी वेला हो गई, सभी हमारी प्रतीक्षा में होंगी, चलो चलें। सुप्रभा की ऐसी बात सुनकर सखी ने नारद जी की चरण वंदना की और उनसे जाने की अनुमति मांगकर सुप्रभा के सहित दूसरी ओर चली गईं। उनके दूसरी ओर चले जाने पर नारद जी अपने ब्रह्मचारी से कहने लगे, ब्रह्मचारी चलो हम भी वृंदावन की ओर ही चलें, वहीं चलकर श्री कृष्ण भगवान के मनोहर लीलाओं के दर्शन अपने जन्म को सफल करें। जो आज्ञा कहकर ब्रह्मचारी नारद जी के पीछे पीछे
चलने लगा। ओम शांति शांति शांति।